बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 12 मार्च 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के खैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम और अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जीसीसी इकामा होल्डर्स के करीबी रिश्तेदारों के लिए भी सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा। सऊदी वज़ारत सियाहत का कहना है कि जीसीसी कौंसल में रहने वाले गैर मुल्की अपने उन करीबी अजीज़ों के लिए भी सऊदी अरब का विजिट वीज़ा जारी करा सकते हैं जो जीसीसी के इकामा होल्डर्स नहीं हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत टूरिज़्म ने ट्विटर अकाउंट पर सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़े के हवाले से मज़ीद वज़ाहत जारी की है। वज़ारत का कहना था कि जीसीसी में रहने वाले किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की अपने उन करीबी अजीज़ों के लिए भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो उनके साथ जीसीसी कौंसल के रुकन ममालिक में मुकीम नहीं हैं। ऐसे गैर मुल्की जो जीसीसी में इकामा पर मुकीम हैं उनके लिए लाजमी है कि टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब आते वक्त वो उन करीबी अजीज़ों के हमरा सऊदी अरब आएँ जिनके लिए उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा जारी कराया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत सियाहत ने जीसीसी में मुकीम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले यह सहूलत सिर्फ मखसूस पेशों के हामिल गैर मुल्कियों को ही थी जो जीसीसी में पेशा वराना इकामा पर मुकीम हैं। टूरिस्ट वीज़े पर आने वालों को हज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा हज सीज़न में मक्का मुकरमा भी नहीं जा सकेंगे। याद रहे कि सऊदी वज़ारत सियाहत ने जीसीसी में मुकीम वैलिड इकामा होल्डर्स तमाम गैर मुल्कियों के लिए टूरिस्ट वीज़े जारी करने का ऐलान किया था। बयान में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़े के इजरा के लिए किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की दरख्वास्त दे सकेंगे। जीसीसी कौंसल के ममालिक में इकामा पर मुकीम गैर मुल्की चाहे उनका पेशा कोई भी हो वो टूरिस्ट वीज़े पर सऊदी अरब आने के अहल होंगे। सऊदी नौजवान जो रवायती रक्स अलर्जा और उसकी तारीख सीख रहे हैं। सऊदी अरब में तीसरा अल दरिया होम ऑफ सऊदी अलर्जा इनिशिएटिव जो 12 से 17 साल की उम्र के नौजवानों को सऊदी अरब के रवायती लोक रक्स की तारीख और उसे अंजाम देने के तरीक़ा के बारे में सिखाता है शुरू हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस तकरीब का अहतमाम अल दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है जिसका मकसद अलर्जा रक्स की तारीखी कदर को कायम रखना और शुरा को उनके भरपूर विरसे से जोड़कर उसकी शनाख्त पर फ़ख्र को आगे बढ़ाना है। मक्का रीजन समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। जद्दा और दीगर शहरों में आज स्कूल बंद। सऊदी अरब में इदारा तालीम की जानब से आज इतवार 12 मार्च को जद्दा, ताइफ, मक्का, खलीज, राबिग और दीगर जो शहर हैं उसमें बारिश के पेश नज़र स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल इदारा तालीम की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज मक्का रीजन के इलाके जद्दा, राबिग और खलीज में बारिश का कभी इम्कान है। खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए विज़िट और उम्रा वीज़ा प्रोफेशन की शर्त ख़त्म। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा तौफ़ीक अल रबिया ने कहा कि खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों को विज़िट वीज़ा और उम्रा की गैर मशरूत सहूलत दे दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जीसीसी में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए प्रोफेशन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। उनका कहना था गैर मुल्की विज़िट वीज़ा हासिल करके बिला रोक टोक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर सकते हैं। विज़िट वीज़े की फ़ीस 300 रियाल है जबकि मेडिकल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। खलीजी ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ई वीज़ा हासिल करने के लिए लिंक भी जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात की बहाली। यूरोपीय यूनियन और इलाकाई ममालिक का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे का खैर मकदम किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हफ्ता को यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के तर्जुमान पीटर स्टेनो ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान करदा मुआहदे का खैर मकदम करती हैं और उस पर अमल दरामद की मुंतज़र हैं। जद्दा में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सऊदी परचम लहरा रहा है। सऊदी अरब में जद्दा की अल-उंदलस शाहरा के एक चौराहे पर नस्ब सऊदी परचम अपनी आबोताब के साथ लहरा रहा है। ये इस वक्त दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन परचम है। आजल न्यूज़ ने अल अखबारिया टीवी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जद्दा की अल-उंदलस शाहरा पर जहां सऊदी अरब का कौमी परचम लहरा रहा है उसके पुल की बुलंदी 170 मीटर है जबकि परचम का साइज़ 1635 मीटर है। फ्लैग पुल की जो तैयारी है उसके लिए 12 फलादी पुल इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें इंतहाई मजबूती से जोड़ा गया है। पुल जिस चबूतरे पर लगाया गया है उसकी लंबाई 28 मीटर है। पुल में इंतहाई जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नस्ब है जिसमें लगे सेंसर्स हवा की रफ्तार और उसके रुख के अलावा हवा में नमी के तनासब के बारे में कंट्रोल यूनिट को फौरी तौर पर इतला देते हैं।
पूल की इंतहाई बुलंदी पर जहाज़ों के लिए इंतबाही लाइट हमा वक्त रोशन रहती है, जबकि पूल में फायर फाइटिंग का ऑटोमेटिक निज़ाम भी लगाया गया है। फ्लैग पूल के चबूतरे पर सऊदी अरब की अलामत तलवारें और खजूर का दरख्त बनाया गया है, जबकि इतराफ़ को रोशन रखने के लिए 13 लाइट पूल्स का भी एहतमाम किया गया है। अलुला अक़वाम मुत्तहिदा के बेस्ट विलेजेस अवार्ड की मेज़बानी करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी जो सियासी इदारा है वो 12 और 13 मार्च को अलुला में बेस्ट विलेजेस अवार्ड और BTV नेटवर्क के इजलास की मेज़बानी करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अलुला जो अब सकाफ़ती सियाहत के लिए एक मकबूल मकाम के तौर पर उभर रहा है, BTV नेटवर्क के नुमाइंदों की पहली ज़ाती मुलाकात का अहम मुकाम होगा। दुबई से जाली वीज़े पर यूरोप जाने की कोशिश, अरब खातून डिपोर्ट। दुबई में इमिग्रेशन कवानीन की अदालत ने अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को जाली वीज़े पर अपनी बेटियों के साथ यूरोप जाने की कोशिश करने पर दी गई सज़ा को मनसूख करते हुए मुल्क बदरी के अहकाम जारी कर दिए। अमारात अल यौम अखबार के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के एहलकार ने अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो अपनी बेटियों के साथ दुबई जो यूरोप है वो जा रही थी, उसके वीज़े की जाँच की तो वो जाली निकला। खातून को तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया, जहाँ उसने वीज़े के जारी होने के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को ज़ेरी अदालत में भेज दिया, जहां मुल्ज़मा ने बताया कि उसे इस बात का कतई इल्म नहीं था जिस वीज़े पर वो सफ़र कर रही है वो जाली है। मुल्ज़मा अदालत में अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। उसने इस बात पर जोर दिया कि जो है वो कतई तौर पर जो है इस बात से लाइलम थी कि उसके शौहर जो है ने वीज़े किस तरह और कहाँ से जारी कराए हैं। मुल्ज़मा ने अपने बयान रिकॉर्ड कराने के साथ ही मुतालबा किया कि इसे इस मुकदमे से बरी किया जाए। अदालत ने इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक उसे 3 माह कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। बाद अज़ां मुल्ज़मा के हालात को देखते हुए उसकी सज़ा को कैंसिल करते हुए सिर्फ डिपोर्ट के अहकाम जारी किए। अहलिया का पासपोर्ट एक्सपायर हो तो क्या इकामा तजदीद हो सकता है? सऊदी अरब में जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने इकामा की तस्वीर जो है वह तब्दील करने के हवाले से दरियाफ्त किया। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए कोई फ़ीस मुकर्रर है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा में मौजूद तस्वीर तब्दील करने के लिए जो वाज़ेह जवाज़ है, जो रीज़न है, वो आपको बताना होगी। किसी वजह के बगैर तस्वीर तब्दील नहीं होती। तस्वीर की तब्दीली के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तस्वीर की तब्दीली के लिए जवाज़ात के करीबी दफ्तर से वक्त हासिल करना ज़रूरी है। वक्त हासिल करने के बाद मुकर्रर वक्त पर पहुँच कर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तस्वीर की तब्दीली के लिए वाज़ेह सबूत फराहम करना ज़रूरी है। ख्याल रहे, बिला वजह तस्वीर की तब्दील नहीं की जा सकती। इकामा में तस्वीर की तब्दीली उस वक्त की जाती है जब चेहरे की शनाख्त में किसी किस्म की तब्दीली की गई हो। चेहरे में होने वाली तब्दीली की बुनियाद पर इकामा कार्ड में तस्वीर तब्दील कराई जा सकती है, ताहम उसके लिए पासपोर्ट में भी तस्वीर तब्दील कराना होगी। नए पासपोर्ट जिसमें तस्वीर जो है वो तब्दील कराई गई है उसके साथ जवाज़ात के दफ्तर से रजू किया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि गैर मुल्की कारकुन अपने किसी मामले के लिए डायरेक्ट जवाज़ात के किसी दफ्तर से रजू नहीं कर सकता है। उसके लिए जो जवाब का कंपनी है कफील, उसका मंदूब ही वहाँ रब्ता कर सकता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वहाँ से आपकी ये तस्वीर जो है वो तब्दील हो सकती है। उसमें आपको अपनी वाज़ेह रीज़न बताना होगी या नया पासपोर्ट दिखाना होगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।